सो हमने देख लिया था सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के क्वेश्चन। तो पहले AgI का पीपीटी हुआ था, फिर AgBr का हुआ था, फिर AgCl का हुआ था। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पे ट्राई करो, बहुत ईजी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, है ना। देखो अब हम देखेंगे कि बफर का सॉल्युबिलिटी, है ना, देख लेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, solubility of sparingly soluble salt, है ना, in buffer solution में solubility of sparingly soluble salt in buffer solution में देखना है। इसमें केस 1 है, केस 1 कि if buffer does not interact with salt, if buffer does not interact with salt, है ना, अगर बफर सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं किया, है ना। बफर क्या है, मैंने देख लिया था, मेंटेन इट्स पीएच, पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। KSP ऑफ PbOH होल टू इज, है ना, 4 × 10⁻12, 4 × 10⁻12। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। फर्स्ट है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। चलो कम से कम ये कर लो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर कर लो कम से कम। कैसा होगा बोलो, PbOH होल टू को तोड़ो, तोड़ने के बाद क्या होगा, Pb2 प्लस ट्वाइस OH माइनस S2S, तो KSP क्या होगा, Pb2 प्लस OH माइनस होल स्क्वायर S × 2S होल स्क्वायर, तो आंसर होगा 4s³ S × 2S होल स्क्वायर माने 4s³। मैंने S1 ले लिया तो सब में क्या हो जाएगा S1, तो 4s1³ दैट इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻12, तो S1³ हो जाएगा 10⁻12। तो S1 कितना होगा, S1 हो जाएगा 10⁻4, S1 हो जाएगा 10⁻4। ओके। अब बोला है कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट, है ना, सॉल्युबिलिटी इन बफर, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन बफर, है ना, at pH equals to 12, ओके। अब ऐसा है pH equals to 12, मतलब pOH कितना होगा, pOH होगा 2। आंसर, इसका आंसर कैसा होगा, फिर से एक बार सोचो, तुम लोग करो। तो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन बफर एट pH 12, तो pOH कितना होगा 2, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा 10⁻², है ना। तो KSP दैट इज इक्वल्स टू Pb2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर, है ना। तो ये अभी कितना है 10⁻, दैट इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻12, तो 10⁻² होल स्क्वायर, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस, वही तो क्या है सॉल्युबिलिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 4 × 10⁻12, ओके। तो ये क्या है 10⁻4, 10⁻12, तो कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 × 10⁻8,
तो जो Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वही है उसका सॉल्युबिलिटी, है ना। क्या है बोला, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी अभी आंसर कितना है, 4 × 10⁻⁸। क्लियर, ओके। चलो अब केस 2 हम ऐसा देखेंगे, देखो तो हम केस 2 देखेंगे तो इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं किया, है ना, कोई किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया। अब हम केस 3 देखेंगे कि कैलकुलेट, केस 2 देख लेंगे, केस 2 देख लेंगे, है ना। इफ इट इंटरेक्ट्स with H plus or OH minus, if it interacts with H plus or OH minus ion obtained from बफर, माने यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है ना। नोट बोल के एक चीज लिख के दे रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN, solubility of AgCN, है ना, in buffer जिसमें pH equals to 3 is more than pure water, pH equals to 3 is more than प्योर वाटर से pH 3 वाला बफर में इसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। इसका कारण देखो, AgCN को जैसे ही पानी में देते हो तो कैसे टूटेगा, Ag प्लस प्लस CN माइनस। अब pH 3 इसका मतलब बफर क्या है, एसिडिक है, तो अगर एसिडिक है तो CN माइनस फिर H प्लस के साथ रिएक्शन करके HCN बना लेगा, CN माइनस फिर H प्लस के साथ रिएक्शन करके HCN बना लेगा। तो इसका मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, क्या समझ आ रहा है। AgCN पानी में कैसे टूटता है, Ag प्लस और CN माइनस में। अब ये CN माइनस फिर H प्लस के से रिएक्शन करके इससे H प्लस कहाँ से आया, pH 3 माने एसिडिक माने उसमें H प्लस प्रेजेंट है, तो CN माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन ऑब्वियसली राइट साइड में जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब मैंने और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS, है ना, इन बफर pH less than 7 is more than pure water, फिर सिमिलर केस कैसे हुआ बोलो ना, MnS जैसे पानी में टूटेगा तो पानी में कैसा होगा बोलो, Mn2 प्लस और S2 माइनस, ठीक है। अब ऐसा है कि pH लेस देन 7 माने एसिडिक, तो H2 माइनस H प्लस के साथ रिएक्शन करके H2S बना लेगा, या HS माइनस बना लेगा, पहले HS माइनस बनाएगा, तो इसका फिर HS माइनस H प्लस के साथ रिएक्शन करके बना लेगा H2S, ठीक है ना। तो इसका मतलब H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ कि MnS पानी में कैसे टूटता है, Mn2 प्लस और S2 माइनस। अब H2 माइनस फिर H प्लस के साथ रिएक्शन करके पहले HS माइनस दिया, फिर HS माइनस और एक H प्लस के साथ रिएक्शन करके H2S दिया, तो इसका मतलब कि रिएक्शन ऑब्वियसली राइट तरफ जाएगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, और एक क्वेश्चन करके।
चलो क्वेश्चन करो। KSP of AgCN, KSP of AgCN is 10 to the power minus 16. Calculate solubility in pure water. Calculate solubility in pure water, पहला क्वेश्चन है। तो कैसे होगा ना, AgCN जैसे पानी में दोगे तो क्या होगा, Ag प्लस और Cn माइनस में जाएगा। मान लो S1 सॉल्युबिलिटी, तो KSP हो जाएगा Ag प्लस इंटू Cn माइनस, तो S1 इंटू S1 दैट मीन्स S1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 16। S1 हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर। क्लियर? तो ये हो गया प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन, है ना, बफर एट pH इक्वल्स टू। इसको कैसे करना, मान लो भाई न्यू सॉल्युबिलिटी कितना, H2 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगेन AgCN वाटर में जाएगा तो कैसे टूटेगा, Ag प्लस Cn माइनस, ठीक है ना। तो इसका भी सॉल्युबिलिटी H2 होगा, तो इसका भी H2 होगा। क्लियर? तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, लेकिन इसमें क्या होगा, H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, सम ऑफ Cn माइनस, है ना, सम ऑफ Cn माइनस विल रिएक्ट विथ H प्लस, विल रिएक्ट विथ H प्लस। अभी भी हमने देखा है आयन obtained from buffer, H plus ion obtained from buffer to form HCl molecule, जो हमने देख लिया अभी। इसका मतलब है कि Cn माइनस फिर H प्लस से रिएक्शन करेगा और बना लेगा HCl। तो एक से कितना हो रहा है, एक। ठीक है, तो Cn माइनस टोटल कितना होगा, Cn माइनस टोटल कितना होगा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ H2 दैट इज इक्वल्स टू Cn माइनस रिमेनिंग प्लस Cn माइनस converted into HCl, है ना, कन्वर्टेड इनटू HCl। ठीक है, तो Cn माइनस टोटल दैट इज इक्वल्स टू H2 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Cn माइनस रिमेनिंग प्लस Cn माइनस व्हिच कन्वर्टेड इनटू HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि Ka फॉर HCl कितना होगा, है ना, Ka फॉर HCl ये कितना होगा बोलो ना, H प्लस इंटू Cn माइनस डिवाइडेड बाई क्या होगा, HCl, H प्लस इंटू Cn माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, HCl। ये कौन सा वाला, ये रिमेनिंग वाला पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि HCl को तोड़ोगे तो HCl कैसा देगा, HCl से आएगा H प्लस प्लस Cn माइनस, है ना। तो Ka फॉर HCl ये भी देखते हैं, ठीक है ना। Ka फॉर HCl क्वेश्चन में दिया था, Ka फॉर HCl दिया था 10 टू द पावर माइनस 10, Ka फॉर HCl इज 10 टू द पावर माइनस 10।
तो HCN से ये हो रहा है, तो 10 to the power -10, राइट। अच्छा, 10 to the power -10 दैट इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ऐसा हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कैसे हम कैलकुलेट करना है ना। pH इक्वल टू कितना हो रहा है 3, pH 3, तो H प्लस कितना हो जाएगा 10 to the power -3। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। कंसंट्रेशन ऑफ K का वैल्यू कितना हो गया 10 to the power -10, ये 10 to the power -3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस बाई कंसंट्रेशन ऑफ HCN, ये कर लिया है ना। अच्छा, अब HCN इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो। सो HCN दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 to the power Cn माइनस इंटू 10 to the power 7, Cn माइनस इंटू 10 to the power 7। ओके, क्लियर। तो इसका मतलब है Cn माइनस रिमेनिंग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCN, ये जो Cn माइनस टोटल किया था ना, इसका मतलब Cn माइनस रिमेनिंग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCN मैंने पुट कर दिया, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो गया Cn माइनस प्लस क्या है कंसंट्रेशन ऑफ HCN, तो Cn माइनस प्लस Cn माइनस इंटू 10 to the power -7 या 10 to the power 7 Cn माइनस, ऐसा कर दिया। फिर इसके सामने इसको नेग्लेक्ट माना गया, क्यों भाई 10 to the power 7 के सामने ये तो नेग्लेक्ट ही है, तो H2 कितना हो गया 10 to the power 7 इंटू Cn माइनस। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस कितना, कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, इसको थोड़ा हटा रहा हूँ मैं, चलो कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस वहाँ से कर रहा हूँ, है ना, यहाँ से कर रहा हूँ। ये क्या हो गया 10 to the power -7 इंटू H2, 10 to the power -7 इंटू H2। सो KSP दैट इज इक्वल KSP ऑफ AgCN दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 to the power -16 दैट इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cn माइनस, Ag प्लस इंटू Cn माइनस, तो Ag प्लस कितना H2, Cn माइनस 10 to the power -7 H2, है ना। ओके, ये रिमेनिंग वाला कौन सा वाला बोलो, रिमेनिंग वाला, तो H2 इंटू 10 to the power -7 H2, तो 10 to the power -10 -16 दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power -7 H2 स्क्वायर। सो H2 कितना आ गया बोलो, H2 आ गया 10 to the power -9, इसका मतलब H2 √10 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर, जो कि ग्रेटर देन 10 to the power -8 प्योर वाटर से ज़्यादा है, प्योर वाटर से तो ज़्यादा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको, तो Cn माइनस टोटल दैट इज इक्वल टू Cn माइनस रिमेनिंग वाला कितना है प्लस कितना Cn माइनस कन्वर्ट हो गया HCN, वो देखना। तो Cn माइनस रिमेनिंग प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HCN। अब इधर आओ, K फॉर HCN कितना होगा H प्लस इंटू Cn माइनस बाई HCN, इसको वैल्यू 10 to the power -10 10 to the power -3 Cn माइनस बाई HCN, तो HCN इतना आया, वैल्यू पुट कर दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस मिल गया। तो KSP ऑफ HCN क्या होगा Ag प्लस इंटू Cn माइनस, Ag प्लस H2 और ये 10 to the power -7 H2, तो यहाँ से H2 कितना आया √10 इंटू 10 to the power -5, जो कि 10 to the power -8 से ज़्यादा है। क्लियर, इतना क्लियर सबको। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कोई नहीं, एक बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है, थोड़ा थोड़ा और टॉपिक जस्ट बचे है। देखो अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, देखो कॉम्प्लेक्स हम 12th में पढ़ेंगे, solubility of AgCl in ammonia is more than
प्योर वाटर इज मोर देन प्योर वाटर। AgCl जैसे ही पानी में दिया तो Ag प्लस प्लस Cl माइनस में टूट गया। वही जो Ag प्लस ये अगर एमोनिया से रिएक्शन कर लेगा तो बना लेगा AgNH3 होल 2 प्लस AgNH3 होल 2 प्लस। तो ये जो थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा गया ये है कॉम्प्लेक्स। थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया उसके इसी का नाम क्या है बोलो, कॉम्प्लेक्स। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन अमोनिया एक्वस अमोनिया इज मोर देन प्योर वाटर। एक्वस अमोनिया माने उसमें पानी है, तो पहले AgCl Ag प्लस Cl माइनस में टूटेगा पानी में, फिर वो जो Ag प्लस है वो NH3 से रिएक्शन करके AgNH3 होल 2 प्लस कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब बात ऐसा है कि इसका मतलब Ag प्लस का अमाउंट कम होते जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, ज़्यादा आयन होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्वेश्चन करते डायरेक्ट, KSP ऑफ AgCl अगेन तुम लोग याद कर लिया होगा 10⁻⁻10। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट solubility in pure water. Calculate solubility in pure water. क्या होगा, बहुत ही सिंपल। AgCl पानी में आएगा तो कैसे देगा, Ag प्लस और Cl माइनस। तो अगर S1 ले लोगे तो ये भी S1 ये भी S1। सो KSP क्या होगा, concentration of Ag plus Cl minus means S1 into S1 means S1 square that is equals to 10⁻10। तो S1 हो गया 10⁻⁵। तो 10⁻⁵ मोल पर लीटर। काफ़ी बार मैंने ये क्वेश्चन कर चुका। अब इसका सेकंड पार्ट ही मेन है। इसका सेकंड पार्ट कुछ ऐसा बोला है ना। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट कुछ ऐसा बोला है, कैलकुलेट solubility, calculate solubility in 0.1 molar NH3 solution। Calculate solubility in 0.1 molar NH3 solution। K formation of AgNH3 whole 2 plus is 10 to the power 6। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मान लो न्यू सॉल्युबिलिटी है ना, ऐसे ही तो करना है। न्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl वो मान लो 10 में कितना H2, ठीक है। AgCl के अंदर अगेन कौन कौन है, Ag प्लस और Cl माइनस, ये भी H2 ठीक है। अब Ag प्लस के अंदर कौन कौन है ना, जो Ag प्लस कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स और रिमेनिंग Ag प्लस, रिमेनिंग कुछ तो Ag प्लस रह भी जाएगा, वो भी लेना है। तो Ag प्लस टोटल है ना। मैं फिर ऊपर से शुरू कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो बोलो रिमेनिंग Ag प्लस है ना, तो Ag प्लस टोटल ये क्या हो जाएगा, तो Ag प्लस दैट इज इक्वल टू H2 है ना, H2 है ना, सो H2 है ना रे, सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ag प्लस रिमेनिंग प्लस Ag प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स, कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो Ag प्लस ट्वाइस NH3, इससे क्या हो गया AgNH3 होल 2 प्लस, क्लियर। तो एक से कितना बना
एक से एक ही बना। ओके, तो Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 से क्या हो गया, AgNH3 होल 2 प्लस। ठीक है, तो एक से कितना बना, एक। ठीक है, तो S1 सॉरी H2 दैट इज इक्वल टू, फिर से मैं लिखूंगा कि Ag प्लस रिमेनिंग प्लस ये पूरा Ag प्लस कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स, एक से एक ही बना ना, इसका मतलब ये पूरा आगे AgNH3 होल 2 प्लस। ठीक है, देखो इतना। तो फिर AgNH3 होल 2 प्लस इसका क्या बोला गया, के फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 से क्या हो गया, AgNH3 होल 2 प्लस, ये आया। तो इसका Kf फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, है ना, ये हो जाएगा AgNH3 होल 2 प्लस, जैसे करते हो, डिवाइडेड बाई Ag प्लस NH3 स्क्वायर। ठीक है ना, इसका वैल्यू दिया है 10 to the power 6, 10 to the power 6। अब ऐसा है कि, है ना, AgNH3 होल 2 प्लस दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 to the power 6। अच्छा, NH3 कितना बोला था, 0.1, ये कितना है 0.1, तो करोगे तो आएगा 10 to the power 4 Ag प्लस 10 to the power 4 Ag प्लस 10 to the power 4 Ag प्लस। ठीक है, चलो, तो अब मैं कर रहा हूँ, देखो Ag प्लस रिमेनिंग प्लस, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 4 Ag प्लस। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट, ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, जैसे किया था पिछला क्वेश्चन हो ये। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आ जाएगा 10 to the power -4 H2, 10 to the power -4 H2। अच्छा, ठीक है, चलो, इसके बाद हमें क्या करना है ना, कंसंट्रेशन KSP इक्वल्स टू क्या होगा बोला, Ag प्लस इंटू Cl माइनस दैट इज इक्वल टू 10 to the power -10। तो ये कितना हो गया, 10 to the power -4 H2 इंटू Cl माइनस कितना हो गया, H2 दैट इज इक्वल टू 10 to the -10। क्लियर, तो फिर क्या होगा बोलो, 10 to the power -4 H2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 to the power -10। ठीक है ना, तो H2 इक्वल टू हो जाएगा 10 to the power -3, जो कि 10 to the power -5 या पानी से ज़्यादा है इन प्योर वाटर, ठीक है ना, जो हमने देख भी लिया था। फिर से इस क्वेश्चन के ऊपर घर से ट्राई करना, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्या करना है कि पहले तो फॉर्मेशन कांस्टेंट यहाँ से मैंने Ag इसका कॉन्सलेशन ले लिया, फिर यहाँ पे पुट कर दिया, तो H2 इक्वल टू क्या हो गया, Ag प्लस रिमेनिंग प्लस दिस, इसके जगह पे ये पुट कर दिया, इसके जगह पे ये बहुत बड़ा अमाउंट, तो इसलिए इसको मैंने हटा दिया। तो Ag प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 to the -4 H2, तो KSP इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस इंटू -10 इक्वल्स टू, तो H2 कितना गया, 10 to the power -3, जो कि 10 to the power -5 से काफ़ी बड़ा है। इतना क्लियर क्या सबको, देखो एक बार।